ये पटना आर्ट कॉलेज है। ये पटना आर्ट कॉलेज का भवन है। अपने वक्त के प्रख्यात चित्रकार राधा मोहन ने महज 500 रुपये से 25 जनवरी 1939 को पटना के गोविंद मित्रा रोड में स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। ये पटना आर्ट कॉलेज के संस्थापक राधा मोहन बाबू का स्टैचू है। अब देखिए, ये प्रवेश द्वार है पटना आर्ट कॉलेज का। ये प्रवेश द्वार है और इन्हीं की ये यहाँ पे राधा मोहन बाबू का ये लगा हुआ है स्टैचू। ठीक पीछे माता सरस्वती की मूर्ति भी है। और इस तरह से ये पटना आर्ट कॉलेज का ये प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं यहाँ। ये पटना आर्ट कॉलेज का ये प्रिंट मेकिंग का क्लासरूम है। यहाँ छात्र देखिए, ये प्रिंट मेकिंग का है। ये प्रिंट मेकिंग को लेके पेंटिंग्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये प्रिंट मेकिंग का क्लासरूम है। क्या बन रहा है ये? मोनो आर्ट। क्या है ये? मोनो आर्ट। मोनो आर्ट है। मोनो प्रिंट हो रहा है। हाँ सर। मोनो प्रिंट हो रहा है। हाँ, ये क्या होता है मोनो प्रिंट? मोनो प्रिंट में क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड का कलर करते हैं, उसके बाद फिर पत्ती से उसमें डिजाइन निकालते हैं। अच्छा, हाँ किसी का इनका हम लोग कितने भी प्रिंट निकाल हाँ, सकते कितने भी प्रिंट निकाल सकते हैं। मोनो प्रिंट। नहीं, मोनो प्रिंट एक ही प्रिंट है। मोनो प्रिंट में हम लोग सिर्फ एक ही प्रिंट तो निकाल ये तो सकते बोले हम अच्छा, हैं। बैकग्राउंड नहीं करना है। पहले बैकग्राउंड कलर की ना, उसके बाद फिर बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगने के लिए करते हैं। ये मोनो इसका प्रिंट का प्रिंट एक ही रहेगा, ये कभी नहीं मिल सकता। इसका दोबारा कभी नहीं मिल सकता। हाँ, क्या बोली ये एक ही है, इसका दोबारा कभी नहीं मिल सकता। क्या अच्छा। चीज़ का भी प्रिंट इसका प्रिंट कभी नहीं निकल सकता। तो दूसरा प्रिंट इसका सेम नहीं निकल सकता। अच्छा, मोनो प्रिंट का दूसरा सेम नहीं निकल सकता है। नहीं। चलिए, ये मोनो प्रिंट है। और यहाँ ये आपका क्या बन रहा है? क्या है ये? ये प्रिंट मेकिंग वर्क है। प्रिंट मेकिंग है। प्रिंट मेकिंग में क्या? ये थंब प्रिंट है। क्या है? थंब प्रिंट है। थंब प्रिंट है। चलिए, ये थंब प्रिंट है। और ये क्या है आप लोगों का? ये हम लोग अभी मोनो प्रिंट कर रहे हैं। आपका भी मोनो प्रिंट है। यस। यही ना मोनो प्रिंट, जिसका फिर से प्रिंटिंग नहीं हो सकता है, ओरिजिनल ही रहेगा। हाँ। चलिए, हम भी समझ गए हैं आप लोग। हाँ हाँ, एक बार दिखाओ। हाँ, एक बार दिखा दीजिए। बात करते हैं कि यहाँ बच्चों की स्थिति के बारे में, कि यहाँ उनके जॉब को लेकर। जी। तो यहाँ एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, ये जैसे कि ये बिहार और झारखंड का एक इकलौता कॉलेज है, एकमात्र ये आर्ट्स कॉलेज है। और 1939 में इस्टेब्लिश होने के बाद भी अभी तक यहाँ पर MFA की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। अच्छा। इसके लिए काफ़ी समय से हम लोग संघर्षरत हैं और सरकार की कितनी बार हम लोगों ने इसके प्रति प्रतिवेदन भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामियां और कुछ राजनीति को लेकर ये चीज़ अभी तक नहीं हो पाया है। पेशे से वकील रहे राधा मोहन की रुचि बचपन से ही चित्रकला में थी। पटना कलम के मशहूर कलाकार महादेव लाल से 13 वर्षों तक उन्होंने चित्रकला की तालीम पाई थी। पटना सिटी के लोधी कटरा मोहल्ले में पैदा हुए राधा मोहन के पिता मुंशी कृष्ण प्रसाद एक छोटे मोटे रियासत के दीवान थे। बचपन से ही राधा मोहन की रुचि चित्रकला में थी, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कलाकार बने, जबकि उस वक्त वह मोहल्ला पटना कलम के प्रख्यात चित्रकारों का गढ़ था। इसके अतिरिक्त बगल के दीवान मोहल्ले में भी कई नामचीन कलाकार शिवलाल, बाबू शिव दयाल, महादेव लाल, बहादुर लाल, यमुना प्रसाद इत्यादि रह रहे थे।
इन सारे चित्रकारों की शोहरत यूरोप तक थी। ये पोर्ट्रेट बनाने के 1 से 2 अशरफी तक लिया करते थे। उन दिनों यह बड़ी रकम हुआ करती थी। हाँ 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 हाँ, ये देखिए, देखिए ये मेरा है। अच्छा, ये आपका है। देखिए ये मोनो प्रिंट है और इस लड़का का है। एक बार ये ओरिजिनल एक बार बनता है, ये ना इसका प्रिंटिंग नहीं हो सकता फिर से, मतलब ये फोटोस्टेट नहीं हो सकता है। नहीं। देखिए ये पटना आर्ट कॉलेज का क्लासरूम है मोनो प्रिंट का। और देखिए, चलिए आपका क्या चल रहा है, ये क्या है? ये पेंटिंग है। चलिए सब इस तरह से, ये अभी आपका शुरू हुआ है ये ना। देखिए आपका भी वही है, क्या है क्या बना रही हैं? लीफ से मोनो प्रिंट। मोनो प्रिंट। हाँ, लीफ का यूज़ करके। और लीफ से बना रही हैं? वाह, नेचर से जुड़ गया ये ना। बिल्कुल। देखिए ये तो बन के तैयार हो गया है। ये पोटैटो प्रिंट है। ये पोटैटो प्रिंट है। वाह, एक से एक कलाकार हैं यहाँ, है ना। देखिए ये इस मंजस में रहते हैं कि यहाँ से करने के बाद वो बाहर जाते हैं तो बाहर में इतनी, जैसे बिहार के बच्चों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। जैसे आप दिल्ली आर्ट ऑफ कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बात करें या जे या फिर बड़ौदा आर्ट कॉलेज आपका, तो वहाँ बाहर के बच्चों के लिए, विशेषकर बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा सा सौतेला व्यवहार किया जाता है। यहाँ से जो करते हैं वो यहाँ कुछ है उसका कैंपस सिलेक्शन कुछ होता है, कुछ इस तरह का है मतलब? नहीं, यहाँ कैंपस सिलेक्शन तो बीच में आपका 1-2 बार शुरू हुआ था हम लोग प्रयास से, लेकिन उसके बाद से ये आपका सतत नहीं हो पाया। अच्छा, तो मैं बताते बाहर में आपके मात्र 1-2 सीट होते हैं आपके यहाँ के बच्चों के लिए। अच्छा। तो फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद यहाँ के काफ़ी बच्चे टैलेंटेड हैं। अलग अलग आर्ट कॉलेजों में MFA उनका एडमिशन हुआ है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी यहाँ का यही प्रॉब्लम है कि मास्टर यहाँ शुरू हो जाता है तो यहाँ के बच्चों के लिए अच्छा। एकेडमिक रूप से कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और मास्टर बैचलर डिग्री पे जॉब के लिए इनको कुछ अभी बैचलर डिग्री पर आपको जॉब के लिए आपके ये कलाकार अपने ग्राहकों का रेखांकन कर लाते थे और अपने स्टूडियो में बैठकर उसे पूरा करते थे। चित्रकारों की स्मरण शक्ति अद्भुत होती थी। राधा मोहन के बालमन पर इन सारी चीज़ों का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। वे घर में छुपकर चित्रकला का अभ्यास करने लगे। चित्रकला में राधा मोहन की गहरी रुचि देख इनके बड़े भाई जानकी मोहन इन्हें उसी मोहल्ले में रह रहे पटना कलम के प्रख्यात चित्रकार मुंशी महादेव के पास ले गए। उस वक्त तक राधा मोहन की स्कूली पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। पिता की इच्छा थी राधा मोहन वकील बन खूब पैसे कमाए। राधा मोहन चाहते थे कलाकार बनना। दोनों काम साथ साथ चलता रहा। इस बीच राधा मोहन ने वकालत की पढ़ाई पूरी की और पिता को खुश करने के लिए पटना हाईकोर्ट में वकालत करने लगे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। फलस्वरूप वकालत छोड़ उन्होंने पटना संग्रहालय में 40 रुपये प्रतिमाह की नौकरी कर ली। इस बीच वे चित्रांकन का काम करते रहे, लेकिन उनका कलाकार मन यहाँ भी शांत नहीं था। ये पटना आर्ट कॉलेज का एक क्लासरूम है और यहाँ अभी ये पेंटिंग का फैकल्टीज़ है। ये पटना आर्ट कॉलेज के पेंटिंग फैकल्टीज़ में छात्र भी, ये 4 फैकल्टीज़ है, उसमें ये पेंटिंग का जो है वो अलग अलग पेंटिंग्स को लेके ये पेंटिंग्स आपका हो गया है, पूरा हो गया? अभी बनाना है। चलिए
कि बस पैसा कमाना है। जो भी बहुत लोग अपने इच्छा के अनुसार भी इस फील्ड को चुनते हैं। अच्छा। और मतलब एक पता है ना, अपना अगर भाव अपना मतलब एक्सप्लोर करना है या अच्छा। फिर किसी के सामने अपना फीलिंग जाहिर करना है, तो उसके लिए भी आर्ट वो लोग चूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो नॉट ना आगे बढ़ना है और अपने पास स्किल रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं वो कितना भी आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से ज़्यादा स्किल काम आ रहा है। तो मेरे हाथ में अगर स्किल रहेगा तो मैं कहीं से हाँ भूखा नहीं रहूँगा, सिंपल सी बात। 25 जनवरी 1939 को पटना के गोविंद मित्रा रोड में बसंत पंचमी के दिन पटना स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की शुरुआत हुई। शुरू के दिनों में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षित श्यामलाल नंदन, हरिचरण मेहता और सिंहेश्वर ठाकुर अध्यापक बनाए गए। स्कूल को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। इधर उधर से चंदा इकट्ठा कर किसी प्रकार स्कूल चलाया जा रहा था। राधा मोहन के कई प्रयासों के बाद 1940 में पटना नगर पालिका ने 20 रुपये प्रतिमाह की मंजूरी दी। 1944 में बिहार सरकार ने 190 रुपये की मंजूरी दे दी। ये अप्लाइड आर्ट का क्लास इस तरह का है। ये पटना के अप्लाइड आर्ट्स का क्लासरूम। डिजिटली बहुत सारा काम है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, हाँ। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का फील्ड है इसमें, हाँ। और 3D डिज़ाइनर बन सकते हैं, हाँ। 3D मॉडलिंग वगैरह आप, लेकिन उसके लिए आपको डिजिटल सॉफ्टवेयर्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा। तो मेन चीज़ वो है। अच्छा, कॉलेज में जो है ये सरकार की तरफ से या कॉलेज तरफ से कुछ कैंपस सिलेक्शन किस तरह का होता है? जैसे कैंपस सिलेक्शन नहीं है। नहीं है। और यहाँ सिर्फ बैचलर का क्लास है, हाँ पीजी की क्लास नहीं है यहाँ पे? मास्टर नहीं है। नहीं, मास्टर अच्छा, सिर्फ ग्रेजुएशन होता है। तो अप्लाइड का आगे स्कोप है अच्छा खासा, यही ना? काफ़ी है। अगर आपका स्किल्स अच्छा है तो बहुत है, और अगर स्किल डेवलप नहीं कर पाए हाँ, तो फिर बहुत नॉर्मल है। मतलब आर्ट में मुख्य खेला स्किल पे है। स्किल पे हाँ, डिग्री भी मैटर नहीं करता। अगर आपके स्किल है तो डिग्री भी मैटर नहीं करता। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ इस तरह बिहार सरकार की तरफ से एक तो आपका यहाँ का जो स्कूल और हाई स्कूल वगैरह हो गया आपका, उसमें अभी 2-3 साल से पिछले आपका टीचर का वैकेंसी निकलना शुरू हुआ है। तो उसमें भी यहाँ से बच्चे काफ़ी सारे गए हैं, थोड़ा सहूलियत हुई है। इसके बावजूद आपका नवोदय विद्यालय समिति हो गया या केंद्रीय विद्यालय हो गया, इन सब में बच्चे जाते हैं। और लेकिन हायर आपके स्टडी के लिए जो बात, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोफेसर आपको जिनको बनना है, उसके लिए आपको मास्टर करना ज़रूरी है, और उसके साथ आपका नेट और पीएचडी भी करना ज़रूरी होता है। तो मास्टर डिग्री शुरू नहीं हुआ अभी? ये तो मास्टर डिग्री नहीं शुरू होने का यहाँ के बच्चों का थोड़ा भविष्य अंधकार में दिखता है। यहाँ के बच्चे मैक्सिमम बच्चे यहीं होकर रह जाते हैं, तो ये एक समस्या है। अनुग्रह नारायण सिंह के प्रयास से यह स्कूल गोविंद मित्रा रोड से खुदा बख्श खान लाइब्रेरी के निकट एक मकान में 1 रुपये माहवार पर ले जाया गया। कुछ दिनों के बाद इसे वहां से भी हटना पड़ा। काफ़ी आरजू मिन्नतों के बाद बिहार सरकार ने इसे बंदर बगीचा के एक पुराने मकान व्हाइट हाउस में जगह दी। तब तक 1949 में सरकार ने इसे मान्यता दे अपने अधीन कर लिया था। राधा मोहन इसके संस्थापक प्रिंसिपल बने। प्रख्यात कला मर्मज्ञ और तत्कालीन शिक्षा सचिव जगदीश चंद्र माथुर के प्रयास से पटना स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट 1952 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बना। राधा मोहन के अथक प्रयासों से यह वर्तमान भवन 1958 में बनकर तैयार हुआ। देश के कई प्रख्यात कला प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई। शीघ्र ही इस आर्ट स्कूल की गिनती देश के प्रमुख कला केंद्रों में होने लगा। शुरू के दिनों में यहाँ श्रीलंका, मॉरिशस, लाओस और बांग्लादेश से भी छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। 1972 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बना। 1977 में इसे पटना यूनिवर्सिटी को हस्तांतरित कर दिया गया। यह जानकारी हम अरुण सिंह की किताब पटना खोया हुआ शहर से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के आर्ट कॉलेज से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।